हरियाणा में पीएम और सीएम की फोटो पर कालिक पोतने के मामले में अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे कांग्रेस की बुद्धि का दिवालियापन बताया है। धनखड़ झज्जर में मार्केट कमेटी की नई टीम को शपथ दिलाने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चेयरमैन सतवीर सिंह और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। तो वहीं ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस अब भी 2014 से पहले के दौर में जा चुकी है और अगर वो खुद को अपडेट नहीं करेगी तो उसकी दुर्गति तय है। उन्होंने कांग्रेस के वोट चोरी अभियान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी और हमारे रात का जागना दे सेवा भी करो। मेरे दो शब्द में ही है, इनका जितना किसान हम सम्मान करते। ऐसा है कि बुद्धि का दिवालियापन। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, जाको मैं दारुण दुख देऊं ताकि मति पहले हर ले। आपने तो एक एक बूथ कवर किया है, एक एक बूथ पर एक एक वोट कैसे पड़ती है आपको पता है। क्या वोट चोरी हो सकती है? इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और मैंने पहले भी कहा था कि जिनको भगवान की बुद्धि अभी बख्शी हुई है वो कम से कम इस बात को फॉलो ना करें। लेकिन बधाई देता हूं मैं सतवीर यादव जी को, जसवीर रहरी जी को, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं, सभी मेंबरान को। और यहाँ किसानों की अच्छी सेवा करें, मंडी को और अच्छी डेवलप करें, झज्जर मंडी का जो है वो कारोबार बढ़ाएं और इसका साफ सफाई और इसका सारी प्रोसेस अच्छे से अच्छी हो, उस पर जुटें। सभी बड़ी संख्या में किसानों ने आके उनको बधाई दी है। पार्टी का भी सारी लीडरशिप जो है साथ आके उसने पार्टी जो उनको बधाई दी है और सबने अपेक्षा की है कि वो अपना बेस्ट दें। हरियाणा में इन दिनों पोस्टर पर कालिक विवाद की गूंज राजनीतिक गलियारों में देखी जा रही है। दरअसल सिरसा में बीजेपी दफ्तर में घुसकर बीजेपी नेताओं की फोटो पर कालिक पोती गई थी। ऐसे में जहां बीजेपी इस प्रकरण के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद शैलजा ने ये कहकर मामले को ठंडा कर दिया कि यंग युवा ऐसी हरकत कर देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 3 दिन पहले पोस्टर पर कालिक पोतने का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सिरसा में बीजेपी दफ्तर में घुसकर बीजेपी नेताओं की फोटो पर कालिक पोतने का मामले में सियासी दलों की ओर से सियासत लगातार जारी है। इस प्रकरण पर बीजेपी ने जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कालिक पोतने का गंभीर आरोप लगाया है, वहीं जींद में कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने भी इस प्रकरण की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कालिक पोतने की बात गलत है। हम राजनीति की लड़ाई करते हैं, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। यंग युवा ऐसी हरकत कर देते हैं। ये कालिक की जो बात है, ये देखो इस तरह की चीज नहीं होती। राजनीति की लड़ाई हम करते हैं, बाकी कई बार जो यंग एलिमेंट है ये उत्तेजित हो जाते हैं। पोस्टरों पर कालिक पोतने पर बीजेपी नेता ने सिरसा के सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस प्रकरण में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि 2 फरार हैं। खैर, सियासी दलों की राजनीतिक विचारधारा भले ही अलग अलग हो, लेकिन विरोध का यह तरीका बिल्कुल गलत है। बहरहाल पोस्टर कालिक विवाद पर झज्जर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस की बुद्धि को दिवालियापन करार दिया, क्योंकि सिरसा बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी, सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई नेताओं की फोटो पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कालिक पोतने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। ऐसा है कि बुद्धि का दिवालियापन। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, जाको मैं दारुण दुख देऊं ताकि मति पहले हर ले। आपने तो एक एक बूथ कवर किया है, एक एक बूथ पर एक एक वोट कैसे पड़ती है आपको पता है। क्या वोट चोरी हो सकती है? इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और मैंने पहले भी कहा था कि जिनको भगवान की बुद्धि अभी बख्शी हुई है वो कम से कम इस बात को फॉलो ना करें। बहरहाल सिरसा के बीजेपी दफ्तर में घुसकर बीजेपी नेताओं की फोटो पर कालिक पोतने का मामला इतना जल्दी शांत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत बीजेपी दफ्तर में कालिक पोतने का मामला गंभीर है। बीजेपी ने इस घटना के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है और इसे कांग्रेस की ओछी राजनीति करार दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक देश में विरोध का ऐसा तरीका हो सकता है क्या? फिलहाल हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान भी कालिक पोतने वाले प्रकरण की गूंज भी सदन में निश्चित रूप से गूंजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।